नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन सीमेंट कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे। जैसे कि एक सीमेंट बैग पर कंपनी को कितना मुनाफा होता है, कंपनी एक साल में कितना सीमेंट बैग बनाती है और करंट में सीमेंट कंपनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्यूचर में सीमेंट की कितनी डिमांड हो सकती है, गवर्नमेंट के द्वारा सीमेंट की डिमांड को बूस्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो कौन सा बेस्ट कंपनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इंडिया में लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी अल्ट्राटेक है। 2 लाख करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। इसका कैपेसिटी 110 मिलियन टन एक साल में सीमेंट बनाया जाता है। 45,000 करोड़ रुपए एक साल में बेचा जाता है, जिसमें से 5400 करोड़ रुपए कंपनी को नेट प्रॉफिट बचता है। मार्जिन 12% है, यानी कि 100 रुपये अगर अल्ट्राटेक सीमेंट बेचता है तो उसमें से 12 रुपये का ही इसको मुनाफा होता है। अर्निंग पर शेयर 190 रुपये चल रहा है, यानी कि एक साल में अल्ट्राटेक सीमेंट का एक स्टॉक आपको 190 रुपये का मुनाफा दे सकता है। अब हम देखेंगे एक सीमेंट बैग पर कितना मार्जिन बचता है। तो मार्जिन जो है दोस्तों, एक सीमेंट बैग पर 30 रुपये का बचता है। कंपनी को 350 रुपये इसकी एमआरपी होती है, जिसमें से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 155 रुपये की लगती है। एक्सरसाइज ड्यूटी आपकी 35 रुपये की लगती है। बैट आपका 40 रुपये लगता है और जो डीलर का मार्जिन होता है 5 से 10 रुपये होता है। तो कंपनी के पास एक सीमेंट बैग पर फाइनली 30 रुपये ही निकल के आते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लाइमस्टोन से सीमेंट को बनाया जाता है। लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म में क्रश किया जाता है। क्रश करने के बाद में उसको किलन में 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में उसमें जिप्सम और फ्लाई ऐश मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसको पुनः ग्राइंड किया जाता है और आपको सीमेंट मिल जाता है। फ्यूचर में आप ग्रोथ देख सकते हैं सीमेंट की। ICRA के सर्वे के हिसाब से 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सीमेंट का प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर 12% से बढ़ने की आशा जताई जा रही है। इसी के अलावा क्रिसल रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जितनी भी सीमेंट कंपनी अपने प्रोडक्शन में टोटल 80 मिलियन टन और ऐड करने जा रही है। तो सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, रोबस्ट डिमांड आप बोल सकते हैं फ्यूचर में। अपॉर्चुनिटी अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत वो सीमलेस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंडिया में बनाएंगे, जो कि सीमेंट को एक अच्छी खासी डिमांड आपको देगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो FDI इनफ्लो अप्रैल 2020 से जून 2021 के बीच में $5.28 बिलियन पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फॉरेन के द्वारा इंडिया में आ रहा है सीमेंट सेक्टर में। चैलेंजेस रिसेंट में कौन कौन से चैलेंजेस सीमेंट कंपनी के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो दोस्तों है CO2 एमिशन, क्योंकि एक टन सीमेंट बनाने में करीब 600 kg CO2 एनवायरनमेंट में निकलता है। जैसा कि आपको पता होगा, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है और जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन CO2 गैस का होता है। हम सबसे ज़्यादा फोसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है सीमेंट को बनाने में, क्योंकि जो लाइमस्टोन है उसको गर्म करने के लिए हम कोयले का यूज़ कर रहे हैं। कोयले की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और एक ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि फ्यूचर में कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कंपनी को लो मार्जिन मिलता है, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा कॉस्ट कोयले में ही चला जाता है और हाई कंपटीशन है। 200 से 300 के बीच में करीब कंपनियाँ हैं इंडिया में सीमेंट की, और फ्यूचर में आशा जताई जा रही है कि जो फॉरेन से कंपनी अभी इंडिया में शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि फॉरेन में सीमेंट की इतनी डिमांड नहीं है, एक स्टेबल डिमांड हो चुकी है। हमारा 36% हिस्सा रोड को बनाने में जाता है, यानी कि सीमेंट का 36% योगदान रोड को बनाने में जाता है। उसके बाद 33% रेलवे में लगता है हमारा, 22% सीमेंट घरों में लगता है और 9% मेट्रो को बनाने में लगता है। रिसेंट में अल्ट्राटेक ने बोला है कि 2050 तक वो CO2 का एमिशन बिल्कुल नहीं करेंगे। दालमिया सीमेंट ने बोला है कि 2030 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। दालमिया सीमेंट ने कैपेसिटी एक्सपेंशन का टारगेट 55 मिलियन टन रखा है 2024 तक, अभी 33 मिलियन टन है। JK सीमेंट ने पंजाब रिन्यूएबल पावर के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें उन्होंने कोल को बिल्कुल यूज़ नहीं करने का वायदा किया है और बोला है कि बायोमास और अल्टरनेटिव फ्यूल पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। JSW सीमेंट ने भी, सबसे बड़ी IT कंपनी है सेल्सफोर्स, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है अपना सीमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको डिजिटल बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि PM गति शक्ति योजना, वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तैयार करेंगे रोड्स का। गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रोड के लिए अनाउंस किया है, स्पेशली बजट में बोला है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो संख्या है वो 6835 से बढ़ा के 7400 कर दी गई है। इसके अलावा जो बजट था पिछला, उसमें 12,000 करोड़ उड़वन रिजवन मिशन के लिए था, 12,000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए था,
27,000 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए था। आगे का रोड अहेड देख सकते हैं। इंडिया में सबसे जो अनडेवलप्ड जो स्टेट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे सीमेंट की अच्छी खासी डिमांड आ सकती है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट में अभी सीमेंट कंपनी की बहुत बड़ी डिमांड आ सकती है फ्यूचर में। इंडिया का सीमेंट प्रोडक्शन 2025 तक 550 मिलियन टन पहुंचने की आशा जताई जा रही है। करंट में जो आपका 2020 के डाटा के हिसाब से सीमेंट का जो प्रोडक्शन है 350 मिलियन टन है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आपको इसी तरह सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।